इधर उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार, सरकारी धन के गबन, पद के दुरुपयोग और एंटी करप्शन की एफआईआर जैसे गंभीर आरोप। कानपुर में निलंबन, गोंडा में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की कार्रवाई, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी का प्रमोशन होता रहा और आज वही अधिकारी उप निदेशक बनकर लखनऊ मुख्यालय में तैनात हैं। शिकायतकर्ता ने अब पूरे मामले के सबूत समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण को सौंप दिए हैं, जिसके बाद शासन स्तर पर जांच पड़ताल शुरू भी हो चुकी है। आखिर कैसे आरोपों के बावजूद प्रमोशन मिलता गया, क्या विभाग के भीतर कोई मजबूत संरक्षण तंत्र काम कर रहा है, इसी पर हमने पड़ताल की है, दिखाते हैं आपको। यूपी में योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार करने वालों पर लगातार एक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम तो सिस्टम ही है। उसी सिस्टम में अभी भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी कारस्तानी से पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ गया है। आरोपों के घेरे में समाज कल्याण विभाग में उप निदेशक पद पर तैनात अधिकारी हैं। आरोपों की फहरिस्त साल 2013 से चली आ रही है। मामले में शिकायत, जांच और कार्रवाई भी हुई। अमूमन इतना कुछ होने पर विभाग में आरोपी अधिकारी या कर्मचारी किनारे कर दिए जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ शिकायत, जांच और कार्रवाई चली तो दूसरी तरफ प्रमोशन भी मिलते रहा। अब इसकी शिकायत सीधे विभाग के मंत्री के पास पहुंची है, जिसके बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, आरोपों से घिरे अधिकारी, जारी रही अफसरशाही, मिली भगत से भ्रष्टाचार, फिर भी मिला अधिकार, निलंबन की पड़ी मार, फिर प्रमोशन का उपहार, मंत्री ने जांच बिठाई, अब की बार होगी विदाई। आज हम एक ऐसे भ्रष्टाचार की परत दर परत खोलेंगे जिसमें शिकायतें खूब हुई लेकिन कार्रवाई नहीं। दरअसल अमरजीत सिंह जो जिला समाज कल्याण अधिकारी थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोप लगे, शिकायतें शुरू हुई और इसके साथ ही जांच भी शुरू हुई। कभी जांच की फाइल गायब हो गई तो कभी शिकायत करने वाला ही पीछे हट गया। कहा जाता है कि अमरजीत सिंह अपने अकूत भ्रष्टाचार की कमाई और रसूख के दम पर सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। यही वजह है कि अमरजीत सिंह को सजा मिलने के बजाय प्रमोशन मिला और अब वो उप निदेशक के तौर पर मुख्यालय में तैनात है। ये कहानी एक अधिकारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की नहीं, बल्कि ये कहानी उस सिस्टम की है जहां शिकायतें होती हैं, एफआईआर दर्ज होती है, निलंबन भी होता है, लेकिन प्रमोशन का रास्ता कभी नहीं रुकता। उन्नाव निवासी दुर्गा शंकर मिश्रा ने समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक अमरजीत सिंह पर करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री असीम अरुण को साक्ष्यों के साथ शिकायत दी। ये शिकायतों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें आरोपी अधिकारी अमरजीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे आरोप दर्ज हैं। साथ में एफआईआर की कॉपी भी है, जांच के बाद निलंबन के आदेश की भी कॉपी है और उसी अधिकारी के लिए पदोन्नति के आदेश की भी कॉपी है। शिकायतकर्ता ने मामले में 14 मई 2026 को मंत्री से मुलाकात कर पूरी जानकारी दी, जिसके बाद 25 जून 2026 को शासन स्तर पर जांच शुरू हो गई। 14 मई 2026 शिकायत मंत्री तक पहुंची। 25 जून 2026 शासन ने जांच बिठाई। सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल ये भी है कि जिन अधिकारी पर पहले से कई गंभीर आरोप हों, उनके खिलाफ जांच और एफआईआर दर्ज हो, तो फिर वही अधिकारी प्रमोशन पाकर विभाग के सबसे अहम पदों तक कैसे पहुंच जाता है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले एक नजर में जान लेते हैं कि मामला क्या है। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक पर गंभीर आरोप। करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे उप निदेशक अमरजीत सिंह कानपुर में अलग अलग योजनाओं में 6 करोड़ 80 लाख के गबन का आरोप। पारिवारिक लाभ योजना मामले में निलंबन का दावा। गोंडा में एंटी करप्शन विभाग ने दर्ज कराई थी एफआईआर। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रहते हुए किया भ्रष्टाचार। आरोपों के बावजूद उप निदेशक पद पर पदोन्नति। मंत्री असीम अरुण के आदेश पर शासन स्तर की जांच।
शिकायतकर्ता दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस मामले में विभागीय मंत्री असीम अरुण से 25 जून को मुलाकात की और पूरे दस्तावेज सौंपे, जिसके बाद विभागीय मंत्री असीम अरुण ने अमरजीत सिंह के खिलाफ जांच बैठा दी और इसके साथ ही 2 अधिकारी नियुक्त कर दिए जो इस पूरी जांच को लीड करेंगे। अमरजीत पर कई आरोप हैं, चाहे वो कानपुर में तैनाती के दौरान, चाहे गोड्डा में तैनाती के दौरान। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आरोपों के बाद और कई जांचें लंबित होने के बाद भी अमरजीत सिंह बाकायदे विभाग में नौकरी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। यानी आरोपों की भी लंबी फहरिस्त है, शिकायतों की भी बात है, मामले में एफआईआर से लेकर विभागीय कार्रवाई की भी बात है, लेकिन साथ में पदोन्नति जैसा उपहार भी है। अब एक नजर डालते हैं अमरजीत सिंह पर लगाए गए आरोपों पर। सबसे पहले बात कानपुर कनेक्शन की। शिकायत के मुताबिक साल 2017 से 2021 के बीच कानपुर नगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए शादी अनुदान, छात्रवृत्ति और पारिवारिक लाभ योजना में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुई। दावा है कि सिर्फ 2020-21 में करीब 6 करोड़ 80 लाख रुपए के गबन और अनियमितताओं के आरोप लगे। शादी अनुदान मामले में 18 लेखपालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच के दौरान विभागीय रिकॉर्ड तक गायब करा दिए गए, जिससे जांच भी प्रभावित हुई। कानपुर में आरोप, शादी अनुदान के नाम पर घोटाला, छात्रवृत्ति में अनियमितता, पारिवारिक लाभ योजना में अनियमितता, फाइलें गायब कराने का आरोप। माननीय अमरजीत जी जब कानपुर में अधिकारी थे समाज कल्याण में, तो शादी अनुदान, कई तरीके के जो समाज कल्याण विभाग अनुदान देता है, उस पे भ्रष्टाचार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसमें लगातार इन्होंने अमान सिद्दीकी, कई लोग हैं, कई लोगों पे आरोप जो है खुल के जो है साक्ष्य आए हैं, जिसकी जांच जो है जिला अधिकारी महोदय द्वारा कराई गई। इनकी निलंबन की संस्तुति की गई, जिसके एवज में 18 लेखपालों को दोषी मानते हुए कोतवाली में, कानपुर कोतवाली में मुकदमा भी पंजीकृत है। उसके बाद ये गोंडा में गए, अल्पसंख्यक अधिकारी बने विभाग में, उसमें भी एंटी करप्शन ब्यूरो देवी पाटन मंडल ने जांच की, उसमें भी ये दोषी पाए गए। उसमें भी जो है इनके खिलाफ एफआईआर हुई। उसके बावजूद भी इनको लगातार प्रोन्नति मिलती हुई चली जा रही थी और कोई ना इनके सुनने वाला था, ना कोई देखने वाला था साक्ष्यों को। इन सब से हार के मैं माननीय मंत्री अरुण असीम जी से मिला। शिकायत में दावा किया गया है कि 18 जून 2021 को पारिवारिक लाभ योजना में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अमरजीत सिंह को निलंबित किया गया। बाद में न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। इतना ही नहीं, छात्रवृत्ति योजना में 55 लाख रुपए के गबन का भी आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि कानपुर में कुल मिलाकर करीब 80 करोड़ रुपए तक के सामूहिक गबन की जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। अगर कोई अधिकारी निलंबित हो, उसके खिलाफ विभागीय जांच लंबित हो, तो क्या उसे प्रमोशन मिल सकता है? यही बड़ा सवाल इस पूरे मामले का केंद्र बन गया है। गोंडा में मदरसों की मान्यता और आधुनिकीकरण योजना में अनियमितताओं का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह, जिनके पास अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का भी चार्ज था, उनके ऊपर आरोप है कि वर्ष 2013 से वर्ष 2015 के बीच एक वरिष्ठ लिपिक की मिलीभगत से नियमों के विपरीत मदरसों की मान्यता दिलाने, पंजीकरण कराने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में गंभीर अनियमितता की गई, जिसकी शिकायत इस समय के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 2018 में की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब अमरजीत सिंह गोंडा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बने, तब भी मदरसा आधुनिकीकरण योजना, नियुक्तियों और छात्रवृत्ति योजना में भारी अनियमितताएं हुई। दावा है कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जांच की, जिसके बाद 12 जनवरी 2025 को गोंडा सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। गोंडा में आरोपों की बात करें तो मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर घोटाला, विभागीय नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा, छात्रवृत्ति के नाम पर घोटाला, एंटी करप्शन विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रमुख सचिव ने इसकी जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को दे दिया।
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जांच में पाया कि 357 मदरसों की पत्रावलियां भेजने का दावा किया गया, लेकिन जांच में केवल 58 का रिकॉर्ड मिला, जबकि मौके पर 126 मदरसे पाए ही नहीं गए। शिकायत में फर्जीवाड़ा अभिलेख उपलब्ध न कराने का दावा भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने किया और इस पूरे मामले में नगर कोतवाली में FIR भी दर्ज कराई। 2025 में FIR दर्ज की गई है। अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। यानी एक तरफ भ्रष्टाचार की शिकायतें, दूसरी तरफ एंटी करप्शन की FIR, तीसरी तरफ निलंबन। लेकिन इन सब के बावजूद उसी अधिकारी को उप निदेशक के पद पर पदोन्नति। क्या विभाग के भीतर कोई ऐसा संरक्षण तंत्र मौजूद था जो हर कार्रवाई पर भारी पड़ता रहा? यही जांच का सबसे बड़ा विषय है। आखिर कैसे अधिकारी के खिलाफ FIR, अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई, अधिकारी के खिलाफ जांच, फिर भी अधिकारी का प्रमोशन और उप निदेशक पद पर तैनाती। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विभाग के कुछ प्रभावशाली अधिकारियों के संरक्षण की वजह से लंबित जांचों को दबाया गया और अधिकारी को संवेदनशील पदों पर तैनाती मिलती रही। ये जो उप निदेशक अमरजीत सिंह जी हैं जी, ये कहाँ पर तैनात हैं? ये तो कानपुर रहे हैं, गोंडा रहे हैं, उन्नाव भी रहे हैं, अन्य जगह भी रहे हैं और हर जगह इनके बारे में पता किया जा सकता है कि हर जगह ये भ्रष्टाचार की जीती जागती एक प्रतिमूर्ति। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का सवाल होगा। लिहाजा शिकायत मिलते ही मंत्री असीम अरुण ने न सिर्फ अपने स्तर पर शुरुआती जांच करवाई बल्कि मामले में विस्तृत जांच के आदेश भी दिए। 14 मई को मंत्री असीम अरुण को शिकायत मिली। 25 जून को जांच के आदेश दिए। 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम भी गठित की गई। अब पूरा मामला शासन स्तर पर पहुंच चुका है। जांच रिपोर्ट तय करेगी कि आरोपों में कितना दम है और क्या विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आगे की बात करें तो विभागीय जांच, रिकॉर्ड की जांच, शिकायत के साक्ष्यों का परीक्षण और शासन की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। पहले अपने हिसाब से जांच कराकर 26/6 को मेरे लेटर पे संस्तुति प्रदान की। उसी पे सारी जांच चल रही है। उसी जांच को प्रभावित करने के लिए हमारे ऊपर कई लोग आके दबाव बनाते हैं। कई लोग हमारे गांव आते हैं, कई लोग फ़ोन करते हैं, कई लोग संपर्क करना चाहते हैं, कई लोग मेरी चाय पीना चाहते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का एक नेक्सस है। जिस हिसाब से मौजूदा सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की, तो उस हिसाब से मुझे तो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि जिस आधार पे जांच हो रही है, आज नहीं तो कल अमरजीत जी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हालांकि न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन इतने गंभीर आरोप, पहले से दर्ज FIR, निलंबन और फिर प्रमोशन, इन सवालों के जवाब शासन को देने होंगे। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि FIR और निलंबन के बावजूद प्रमोशन कैसे मिला? क्या विभाग ने लंबित जांचों को नजरअंदाज किया? दफ्तर से गायब फाइलों की जिम्मेदारी किसकी है? क्या भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला नेटवर्क सक्रिय था? और सबसे बड़ा सवाल, मंत्री की जांच के बाद आरोपी पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि आरोप तो पहले भी साबित हो चुका है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन वो दरकिनार कर दिए गए। अब सबकी नजर शासन की जांच रिपोर्ट पर है, जो ये तय करेगी कि आरोप सही हैं या शिकायतें बेबुनियाद हैं। कानपुर से लेकर गोंडा और अब लखनऊ मुख्यालय तक आरोपों की ये पूरी फाइल अब शासन के सामने है। सवाल सिर्फ एक अधिकारी का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जहां गंभीर आरोपों के बावजूद पदोन्नति भी होती रही। जांच शुरू हो चुकी है। अब रिपोर्ट से साफ होगा कि सिस्टम की इस गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए शासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। अमरजीत सिंह महज एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे अफसर हैं जो अपनी काली कमाई के दम पर महत्वपूर्ण पदों पर जमे हुए हैं। मामला अब मंत्री असीम अरुण के पास पहुंचा है तो उन्होंने दावा किया है कि ऐसे अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। अमरजीत सिंह के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और जल्द ही एक ऐसी कार्रवाई होगी जिसे एक नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।